हेलो स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होता है समाज। मधुमक्खी, वानर और हिरण जो है, इसमें हम पढ़ेंगे समाज जो है, सामाजिक जो संगठन है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक संगठन मधुमक्खी, वानर और हिरण, इसमें पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समाज होता क्या है। तो सबसे पहले परिभाषा आती है समाज की। समाज क्या होता है? देखो, समाज जो है वो एक ही जाति के विभिन्न सदस्य जो होते हैं वो आपस में मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। एक ही जाति के सदस्य, जैसे कि एक जाति होगी होमो सैपियंस, जैसे मानव की मैं बात करता हूँ, तो सारे के सारे मानव मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। तो समाज की परिभाषा क्या होगी? एक ही जाति के विभिन्न सदस्य आपस में मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं। उस समूह को क्या बोला जाता है? समाज कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद किसी भी समुदाय में, समुदाय क्या होता है? समुदाय के अंदर अलग अलग जाति के जो जीव होते हैं वो निवास करते हैं। जैसे कि ये एक पूरा का पूरा वातावरण हो गया, और इसके अंदर मानव भी रहता है, पशु भी रहते हैं, भेड़ बकरी भी रहते हैं, कुत्ते बिल्ली भी रहते हैं, यानी कि सभी प्रकार के जीव रहते हैं। तो वो क्या होता है? एक समुदाय होता है। जब किसी समुदाय में विभिन्न जातियों के जीव, जैसे कि यहाँ पर बिल्ली भी है, कुत्ता भी है, मानव भी है, भेड़ भी है, बकरी भी है, सभी ये क्या करते हैं? जब एक मतलब कि समुदाय में अलग अलग जाति के जीव जो निवास करते हैं तो उनके बीच में क्या होती है? अन्योन्य क्रिया होती है। अन्योन्य क्रिया का मतलब दो अलग अलग जाति के जीवों के बीच में एक संबंध बन जाता है। ठीक है। और इस संबंध को क्या बोला जाता है? समाज जैविकी कहा जाता है। समाज जैविकी, सोशियो बायोलॉजी। क्या होता है सोशियो बायोलॉजी? ये एक पूरा का पूरा एक वातावरण हो गया, एक समुदाय हो गया, और इस समुदाय में अलग अलग जाति के जीव निवास करते हैं। मानव भी है, भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली पशु सभी हैं। ये सभी आपस में क्या करते हैं? एक समुदाय में रहते हैं, और या इनके बीच में एक क्या होती है? अन्योन्य क्रिया होती है। इनके बीच में एक संबंध बना रहता है। जैसे कि पशुओं को मानव से भी फायदा होता है और मानव को पशुओं से फायदा होता है। तो इस तरीके से दो अलग अलग जाति के जीवों के बीच जो संबंध बना होता है, जो अन्योन्य क्रिया होती है, उसे बोला जाता है समाज जैविकी। अब हम बात करते हैं, समाज जो है वो दो प्रकार का होता है। समाज है वो दो प्रकार का होता है। नंबर 1 पर आता है सामाजिक कल्प। सामाजिक कल्प। और नंबर 2 पर आता है अंतरजातीय सामाजिक संगठन। अंतरजातीय सामाजिक संगठन। क्या होता है इन दोनों का मतलब? देखो, एक ऐसा समाज जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति के जीव होते हैं। एक ऐसा समाज जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति के जीव होते हैं वो कहलाता है सामाजिक कल्प। जैसे कि मधुमक्खी हो गया, ठीक है, वानर हो गया, हिरण हो गया, ठीक है। यानी कि एक ऐसा समाज जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति के जीव रहते हैं। ठीक है। उसके बाद अंतरजातीय सामाजिक संगठन। इसमें क्या होता है? इस प्रकार के समाज में क्या होता है? विभिन्न जातियों के जीव निवास करते हैं। विभिन्न का मतलब कि अलग अलग जातियों के जीव क्या करते हैं? निवास करते हैं।
अलग अलग जातियों के जीव क्या करते हैं भैया, निवास करते हैं अंतर जातीय सामाजिक संगठन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं समाज जो है उसके गुण क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है समाज की। उसमें नंबर 1 पर आता है सहकारिता। नंबर 1 पर आता है सहकारिता। सहकारिता का मतलब होता है सहयोग करना। सहकारिता का मतलब होता है सहयोग करना। क्या होता है, देखो कि समाज जो है, समाज अभी बताया 2 प्रकार का होता है। एक तो सामाजिक कल्प जिसमें एक ही जाति के जीव निवास करते हैं, और अंतर जातीय सामाजिक संगठन में 2 अलग अलग जाति के जीव निवास करते हैं। और समाज का ये प्रमुख लक्षण होता है सहकारिता का, यानी कि सहयोग करने का, कि समाज में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और कुछ समाज ऐसे होते हैं जिसमें, कुछ समाज ऐसे भी होते हैं जिसमें एक जीव दूसरी जाति के जीव का भी क्या करता है, सहयोग करता है। सामान्यतः एक जीव दूसरे जीव की क्या करता है, सहायता करता है। लेकिन कुछ समाज ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ मानव समाज की। मानव समाज की, मानव समाज में क्या होता है, एक जाति का जीव दूसरी जाति की जीव का भी क्या करता है, सहयोग करता है। तो सहकारिता पहला गुण हो गया समाज का। उसके बाद नंबर 2 पर आता है संस्कृति। नंबर 2 पर आता है संस्कृति। क्या होती है संस्कृति, देखो संस्कृति जो है वो समाज का एक विशिष्ट लक्षण होती है। विशिष्ट लक्षण का मतलब कि ये लक्षण सभी जाति में मतलब कि अलग अलग तरीके से होता है। विशिष्ट लक्षण का मतलब कि जिसमें प्रत्येक जाति का जीव अपना कोई भी पर्टिकुलर कार्य जो होता है वो एक विशेष तरीके से करता है। तो ऐसी विशिष्टता दूसरी जाति के जीवों में नहीं पाई जाती। जैसे मानव है वो खाना खाता है, वो हाथ से खाता है, लेकिन पशुओं में ऐसा नहीं होता है। उनमें मतलब कि एक अलग ही विशेषता होती है खाना खाने की। कोई भी प्राणी शिकार को किस तरीके से पकड़ता है, कोई किस तरीके से पकड़ता है। कोई भी प्राणी अपने शत्रु से किस तरीके से रक्षा करता है, तो दूसरा किस तरीके से करता है। मतलब कि सभी जीवों में एक पर्टिकुलर विशेषता होती है, एक स्पेशल कार्य को एक अलग तरीके से ही करते हैं। जैसे भोजन करने की प्रवृत्ति मानव अलग तरीके से करता है, पशु अलग तरीके से करते हैं। शिकार करने की प्रवृत्ति, कोई प्राणी किस तरीके से शिकार करता है तो कोई किस तरीके से करता है। ठीक है, ऐसे ही शत्रु जो है उससे कोई किस तरीके से सुरक्षा करता है तो कोई किस तरीके से करता है। सभी क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये जो लक्षण है वो संस्कृति होता है, जो एक पर्टिकुलर जाति में होता है, दूसरी जाति में नहीं होता है। उसके बाद में नंबर 3 पर आता है प्रभाविता। प्रभाविता इसका मतलब क्या होता है, देखो एक लोकोक्ति सुनी आपने, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये लोकोक्ति यहाँ पर एकदम सही सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि समाज का ये एक गुण होता है प्रभाविता का, कि कोई भी जो डोमिनेंट होता है, जो प्रभावी होता है, मतलब कि कुछ प्राणी ताकतवर होते हैं, प्रभावी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो समाज में जो संसाधन होते हैं उसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। जो समाज में संसाधन है, जैसे कि भोजन का, प्रजनन योग साथी का, आवास का, वो सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं जो क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, ताकतवर होते हैं। जो क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, ताकतवर होते हैं। लेकिन जो कमज़ोर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इन संसाधनों का उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि समाज में जो ताकतवर इंसान होते हैं, प्रभावी होते हैं, वो क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसलिए ये वाला जो गुण है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है,
यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये लोकोक्ति यहाँ पर सिद्ध होती है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर आता है भैया पैतृक लक्षण। क्या होता है पैतृक लक्षण? अपने को अच्छे से पता है कि समाज का ही गुण होता है ये भी, कि कोई भी मतलब कि कोई भी प्राणी क्या करता है, जब तक उसके जो अंडे और लार्वा जो होते हैं, उसके एग्स और लार्वा जब तक क्या नहीं हो जाते, मतलब कि परभक्षी से मतलब कि सुरक्षा करने योग्य नहीं हो जाते। मतलब कि कोई भी प्राणी अपने शिशु को, अपने अंडों को, अपने लार्वा को तब तक पैतृक रक्षण प्रदान करता है जब तक वो अपने परभक्षी से लड़ने योग्य नहीं हो जाते। तो ये गुण भी किस में पाया जाता है? समाज में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 के बाद में 5 सहोपकारिता। सहोपकारिता, सहोपकारिता जो है वो एक ऐसा लक्षण होता है जिसमें एक जाति का जीव, कोई भी एक जाति का जीव है, वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के दूसरी जाति के जीवों को क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। बिना किसी लोभ लालच के दूसरी जाति के जीवों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि वो क्या करता है? दूसरी जाति के जीव की रक्षा करते समय अपनी खुद की जान भी क्या करता है? दांव पर रख देता है। मतलब कि दूसरे की रक्षा करते समय खुद भी क्या हो जाता है? मर जाता है। ठीक है, तो ये लक्षण जो है, गुण किस में पाया जाता है? सहोपकारिता का समाज में पाया जाता है। नेक्स्ट सीमा सुरक्षा या सीमा रक्षा क्या होता है? देखो, प्रत्येक समाज जो है उसकी एक सीमा होती है और वो अपनी सीमा का रक्षण करते हैं। मतलब कि रक्षण का मतलब उसकी सुरक्षा वो किस प्रकार से करते हैं? वो लड़ाई झगड़े से करते हैं या फिर युद्ध करके करते हैं। जैसे कि ये कोई भी एक समाज है, इस समाज की ये क्या है? सीमा है। इस सीमा जो है इसकी सुरक्षा वो क्या करते हैं? लड़ाई झगड़े से करते हैं या फिर युद्ध से करते हैं। जिसमें कोई समाज क्या करता है, जब अपनी सीमा का रक्षण नहीं कर पाता है, कब नहीं कर पाता है? जब वो कैसा होता है? कमज़ोर होता है। और ताकतवर क्या करता है? कमज़ोर प्राणी को क्या कर देता है? हरा देता है। और उसकी जो मतलब कि जो समाज है उसके ऊपर क्या करता है? अटैक करता है, आक्रमण करता है। ठीक है, तो एक सीमा का रक्षण वो क्या करते हैं? एक लड़ाई झगड़े से या फिर युद्ध करके करते हैं। और ताकतवर जो समाज होता है वो कमज़ोर समाज को क्या कर देता है? युद्ध में हरा देता है और उस समाज पर क्या कर लेता है? अधिकार जमा लेता है और उसकी जो मादाएं होती हैं उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी किसकी? समाज की। उसके बाद हम बात करते हैं समाज के लाभ। समाज के लाभ, ठीक है। देखो, समाज के लाभ में नंबर 1 पर आता है सुरक्षा। समाज जो है, समाज में हमेशा जो सदस्य होते हैं वो भैया हमेशा और हमेशा किस में रहते हैं? समूह में रहते हैं। समाज में कोई भी प्राणी किस में रहता है? समूह में रहता है। जिसके कारण उनकी जो शक्ति होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। शक्ति में क्या होती है? वृद्धि होती है। शेर जो होता है शेर भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं करता है? किसी भी ग्रुप यानी कि समूह पर क्या नहीं करता है? कभी भी आक्रमण नहीं करता है। क्योंकि समूह जो है उसमें अनेक नेत्र होते हैं, अनेक कान होते हैं देखने के लिए और सुनने के लिए, जो किसी भी खतरे की जो स्थिति होती है उसको तुरंत क्या करते हैं? अपने सदस्यों में, समाज में इस सूचना को क्या कर देते हैं? स्थानांतरित करते हैं। जिससे समूह के सदस्य या तो क्या करते हैं? वहाँ से भाग जाते हैं या फिर लड़ाई करते हैं। जैसे कि ये कोई भी एक समाज है,
और समाज में जब कोई प्राणी रहता है तो उसकी शक्ति जो है उसमें वृद्धि होती है। और इस समाज में जब कोई भी जीव रहता है तो वो आसानी से किसी दूसरे जीव से लड़ सकता है। और जब संकट की स्थिति आती है तो इस समाज के जो नर होते हैं, नर जो वयस्क नर होते हैं, वो क्या करते हैं, समाज के चारों तरफ क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं एक पहरेदार के रूप में। और इसके जो बीच में जो है वो कौन होते हैं, इनके बीच में होते हैं शिशु, मादा और वृद्ध जो प्राणी होते हैं वो कहाँ होते हैं, इनके बीच में। या तो यहाँ से भाग जाते हैं या फिर जब लड़ते हैं तो इसके जो वयस्क नर होते हैं वो क्या करते हैं, समाज की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, ये है नंबर 1 पर सुरक्षा, समाज का लाभ। नंबर 2 पर भोजन। भोजन देखो कैसे होता है, समूह में रहने के कारण कोई भी प्राणी जब समूह में रहता है तो भोजन उसको आसानी से क्या होता है, मिल जाता है। जैसे बंदर जो होते हैं, बंदर जब भोजन की तलाश करते हैं, बंदर जब भोजन की तलाश करते हैं तो बंदर का एक समूह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, दूसरे से तीसरे वृक्ष पर क्या करता है, भोजन की तलाश करता है। और जब किसी एक बंदर को भोजन मिल जाता है, मतलब किसी भी एक बंदर को भोजन का अच्छा स्रोत मिल जाता है, तो वो एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालता है। बंदर क्या करता है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालता है जिससे सारे के सारे बंदर उधर चले जाते हैं। ठीक है, भेड़िया जो होता है, भेड़िया वो भी समूह में क्या करता है, भेड़िया जो है वो समूह में शक्तिशाली जो जीव होता है, प्राणी जो होता है, उसका शिकार कर लेता है। भेड़िया जो भेड़िया होता है वो जब वो समूह में रहते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, शक्तिशाली जो प्राणी होता है उसका शिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो एक हो गया सुरक्षा, एक हो गया भोजन। उसके बाद में प्रजनन नंबर 3 पर। देखो जब प्राणी समाज में रहते हैं, समूह में रहते हैं, तो प्रजनन के लिए उन्हें प्रजनन योग्य साथी की तलाश करने के लिए ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है। जब कोई प्राणी समाज में रहता है तो उसे प्रजनन योग्य साथी की तलाश करने के लिए ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वह समाज के सदस्यों के बीच ही क्या कर लेता है, प्रजनन कर लेता है। समाज के जो सदस्य होते हैं, समाज के सदस्य, उनके बीच क्या कर लेता है, प्रजनन की क्रिया कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 पर आता है ज्ञान व उत्कृष्टता। ज्ञान, देखो क्या होता है इसमें, समाज जो है उसमें भिन्न भिन्न या फिर बोले तो अलग अलग प्रकार के प्राणी रहते हैं, मतलब कि अलग अलग प्रकार के सदस्य रहते हैं, और सभी की कार्य करने की जो विधि होती है, कार्य करने का तरीका जो होता है, सभी का अलग अलग होता है। और इनमें से जो कार्य अच्छा होता है, मतलब जो तरीका कार्य करने का अच्छा होता है, उसको सभी जो प्राणी होते हैं, समूह में जो प्राणी होते हैं, सभी वो क्या करते हैं, उस अच्छे तरीके का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। उस अच्छे तरीके का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, जिसके कारण उसके ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है। नंबर 5 पैतृक रक्षण। पैतृक रक्षण, समाज जो है उसमें कुछ कमजोर, कुछ शिशु होते हैं, कुछ वृद्ध होते हैं, मादाएं होती हैं, उनको विशेष प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाता है, और ये संरक्षण समाज का एक प्रमुख लक्षण होता है। ठीक है, तो ये 5 इसके क्या हो गए, लाभ हो गए, सुरक्षा, भोजन, प्रजनन, ज्ञान और पैतृक रक्षण। उसके अलावा एक नुकसान भी है, समाज जो है उसमें रहने का नुकसान भी है। और नुकसान क्या है समाज में रहने का, वो नुकसान ये है
कि समाज और जो समूह जो में कोई व्यक्ति निवास करता है तो उसमें संक्रामक जो रोग हैं वो संक्रामक रोग क्या करते हैं, बहुत ही तेजी से फैलते हैं। ठीक है। उसके अलावा नंबर 2, समाज में प्रजनन, आवास व भोजन के लिए प्राणियों में प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है। नंबर 3, जो शिकारी जो होता है, शिकारी शिकार करने वाला, शिकारी जो प्राणी होता है उसको शिकार आसानी से मिल जाता है, क्योंकि जब ये समूह में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक साथ रहते हैं, तो शिकारी प्राणी को शिकार में क्या नहीं होती है, ज़्यादा समय व्यक्त नहीं करना पड़ता है, उनको आसानी से मिल जाते हैं। और समाज में प्रजनन के लिए, आवास के लिए व भोजन के लिए क्या होता है, स्पर्धा होती है। समाज में संक्रामक रोग जो हैं बहुत ही तीव्र गति से फैलते हैं। इसके अलावा कार्य विभाजन नहीं होता है समाज में, जिसके कारण सदस्यों की शक्ति जो होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि समाज में जो वयस्क जो नर होते हैं वही सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं। जो वृद्ध होते हैं, मादाएं होती हैं और जो शिशु होते हैं वो इतना ज़्यादा कार्य नहीं करते हैं, जिसके कारण उनकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो ये कुछ हानि भी है समाज में रहने की। ठीक है।